लगा या आपके धर्मपत्नी को लगा कि हमारे ऊपर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत पिशाच ऊपरी हवा काला जादू ब्लैक मैजिक टाइप कुछ हुआ है, या हमें कोई बिगाड़ दिया है, हमें कोई जादू टोना कर दिया है, ठीक है। अब आप किसी तांत्रिक के पास जाओगे, तांत्रिक बोलेगा ला 30,000, ला 50,000, ला 1 लाख, हम ये पूजा करा देंगे, वो पूजा करा देंगे, ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन कुंडली में अगर ऐसा युति है जहाँ राहु शुक्र का युति है, शनि शुक्र का युति है, शनि शुक्र का समसप्तक योग है, या सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि है, इस प्रकार के कई सारे योग हैं जो कि आपके फैमिली एनर्जी को या आपके बॉडी एनर्जी को कहीं ना कहीं से हार्म करते रहते हैं। यू फील लाइक दिस, ओके। अब इसमें यह कहना कि हमें लगता है कि कोई तंत्र मंत्र जंतर कर दिया, कोई पड़ोसी कर दिया, कोई जादू टोना कर दिया, कोई अपने लोग कर दिए, कोई पापा चाचा दादा भाई कर दिया, अरे भाई क्यों करेगा यार। एक नंबर प्रश्न है कि क्यों करेगा। एक बात है, क्यों, आप कौन हो, चौधरी, अरबपति खरबपति तरबपति मरबपति की आपको करने से उसको कुछ फायदा होगा, एक बात। दूसरा है कि यार करे करके परेशान क्यों करें यार, तंत्र करके मार दो तो संपत्ति आपके नाम पे हो जाए। तो छोटा छोटा क्यों करेगा कि आपको परेशान करेगा, आपको दौड़ाएगा, आपको परेशान करेगा, आपको कष्ट देगा, पीड़ा देगा, आपके काम में बाधा कर देगा, नहीं। अच्छा, तीसरा है कि आज का डेट में कलयुग है, यहाँ आदमी को खाने के लिए टाइम नहीं है, वो जाएगा किसी मसान में पूजा पाठ कराएगा, तंत्र मंत्र करेगा, साधना करेगा, किसी तांत्रिक को पकड़ेगा और बोलेगा कि देखो ये लोग किराए का घर में रहता है, ये इनके पास कुछ औकात नहीं है, इनको तंत्र करो। आप बताओ, इज इट प्रैक्टिकल? अगर आप कहते हो कि आपका पिताजी का चाचा का कोई कैप्ट थी, वो बहुत बड़ा तांत्रिक थी, 30 मार का है, सब कुछ कर सकती है ना, तो उसको लगा दो ना भाई अपने पाकिस्तान बॉर्डर में कि इतना सारा उग्रवादी हैं, 2-4 को टपका है तंत्र करके, है ना। इतना पावरफुल है और सब कर सकती है, तो फिर इतना आर्मी फार्मी लगाने का कोई जरूरत नहीं है। 2 तंत्र मारे और सारा उग्रवादी खत्म कर दे, है कि नहीं। ये सब पागलपन का हद है। ये कह रहा हूं कि देखो, दिस इज साइकेटिक प्रॉब्लम, और जिसके कुंडली में ऐसा ग्रहों का युति रहता है तो साइकेटिक इस प्रकार के इनर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से सोशियो साइकोलॉजिकल एंड ये होता है। यू फील लाइक दिस कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरा कोई कपड़ा टांग दिया, सडन आपको आवेश आ जाना, ये ग्रहों का एनर्जी है जो कभी कभार जब भी इसका दशा अंतरदशा या इसके ऊपर कोई लग्न हो रहा, क्रॉस कर रहा है, इसके ऊपर कोई ग्रह क्रॉस कर रहा है तो होता है। इसका मतलब नहीं है कि लाइफ लॉन्ग होगा, कि जब जिंदगी से मृत्यु तक ऐसे ही होता रहेगा, नहीं है, ओके। लेकिन ऐसा भी है कि ऐसे कुंडली के, चलो आप तो स्ट्रांग हो, लेकिन आपका बीवी या कोई और आपके दिमाग में फीड कर दिया है, तो वहां से वो लोग निकल नहीं पाते। वो उनके दिमाग में रहता है कि कोई ना कुछ तो इस तो हुआ है। मैं खुद नौटंकी करता हूँ, ड्रामा करता हूँ, सर में लाल कपड़ा लगा के, काला काला कपड़ा लगा के, प्लास्टिक का मुंडमाल, प्लास्टिक का वो स्केलेटन लगा के, बड़ा बड़ा तिलक लगा के, मोर का पंच लेके, नीम का पत्ता लेके, धुआं करके, फूक झाड़ करके ऐसे रोगियों को ठीक करता हूँ, ठीक है। नौटंकी है। वो जो भूल भुलैया फिल्म ना, क्या नाम है अक्षय कुमार का ना, ऐसा ही ये करते हैं हम लोग। वो ठीक हो जाने के, वो ठीक हो गया तो फिर उसको बता देते हैं कि भाई देख ये सब बेकार बात है, कुछ नहीं था, और दिस इज ओनली दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना। लेकिन अगर आपको लूटना होगा तो मैं बोलूंगा बड़का तंत्र हुआ है तुम्हारे ऊपर, लाओ पैसा, फूक झाड़ कर देंगे, पूजा पाठ कर देंगे। आपको क्या पता, आप तो विश्वास करके हमसे बात कर रहे हो। तो आप भी थोड़ा सा साइकेटिक ट्रीटमेंट कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कोई डुप्लीकेट बाबा को बुला लेना मेरे जैसे, लाल लाल कपड़ा पहन के, धुआं करके, मसान वसान एकदम फू करेगा, वो नौटंकी करेगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलेगा काला सूता बांध दो, हम भी बांधते हैं झूठो लोगों का, ठीक है। अच्छा, अब इसका परमानेंट रेमेडी क्या है बताता हूं, सुनो। एक नंबर है कि आपको हर साल कोशिश करके, या फिर 3 साल 4 साल में, या पितृपक्ष में
पितरों के लिए नदी तालाब में जाके मछली को खिला दो। पीपल गछ में जाके थोड़ा सा खीर पूड़ी बना के थोड़ा सा छोड़ दो। कोशिश करके हर अमावस्या को किसी काली मंदिर में जाके थोड़ा सा पूजा पाठ कर दो, हवन वगैरह करा दो। ठीक है, क्योंकि तीनों का कुंडली में शनि अफ्लिक्टेड कंडीशन में बैठा है, जाके वो कर्क राशि में बैठा है। आपका बीवी का कुंडली कर्क राशि, आपका द्वादश कर्क राशि, आपका बेटी का पंचम में कर्क राशि में शनि, तीनों का देखो पता नहीं कैसे क्या भगवान योग लगा दिया, कर्क राशि का शनि दे दिया है, पानी में शनि है ना। आपका द्वादश, तो इट इज नॉट इन गुड हाउस। खाली ले दे के आपका बीवी का गुड है, लेकिन वो भी 9 बना दिया। आदमी को तो आवेश आता है, झटका लगता है ऐसे में 9 का शनि हो तो। ठीक है, सूर्य शनि का कंजक्शन है ना, तो आदमी को झटका आएगा। तो इट इज एनर्जी है, यहां कोई तंत्र मंत्र का विषय नहीं। अच्छा, तो उसमें क्या करोगे कि आपके आसपास अगर कोई काली पंडित है जो काली माँ का साधना करने वाला है, वो मंत्र अंतर जानता है, कवच वगैरह, तो उसको बोलो कि मोरपंख लेके झाड़ दे, नीम का पत्ती से झाड़ दे, धूप झुना धूप बत्ती करके आपको थोड़ा सा झाड़ दे। ये है टेम्पररी ट्रीटमेंट। अगर परमानेंट चाहते हो तो तीनों परिवार में तीनों को काली का कवच धारण करा दो, लेकिन वो वाला खर्चा वाला मेथड है। उसमें कम से कम पर हेड का सर्वनिम्न खर्चा कम से कम आपको करीब 12-15-20 हज़ार तक लग जाएगा। ठीक है, उससे भी कम दाम में भी कुछ तो करा दो। एक ठो कोई सैंपल कवच, हनुमान कवच दे दो या काली कवच का धारण करा दो। वो कवच क्या करता है ना, आपके कुंडली में जो इस प्रकार का एनर्जी है, वो एक रिसीवर जैसे काम करता है, एनर्जी खींच लेता है। उसको पहना के देखो, 9 महीना से लेके 3 साल के अंदर वो काला पड़ जाएगा। आपके बॉडी में वो एनर्जी है जो कि रिफ्लेक्ट करता है, जिसके लिए आपको ऐसा लगता है। कोई बाहर वाला ऐसा कुछ कर दिया है, ऐसा नहीं है। बाहर वाला कुछ कर दिया तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा, आपको कैसा पता चलेगा? आप उसका भी टेस्ट लिख लो, बता देता हूं। रात को जिस घर में रहते हो, जो सबसे ज्यादा डार्क एरिया में है, आटा ले आओ। आटा एक थाली में रख लो, उसमें बाहर एक दिया जला लो और एक ठो मिट्टी का घड़ा में उसको ढाप दो। कोई साउंड नहीं करना, घर बंद करके 1 दिन के लिए बाहर चले जाना। वापस आके देखो कि वहां पर कोई इम्प्रिंट स्पॉट पड़ा है क्या, किसी भी प्रकार का मार्क्स उस आटा के ऊपर पड़ा है क्या, देखो। अगर ऐसा कुछ दिखा तो फिर यू मे कॉन्टैक्ट टू मी, फिर मैं उसका टेक्निकल रेमेडी कर दूंगा। आपको बोलने से भी आप कर नहीं पाओगे। ये टेस्ट बता दिया, ये टेस्ट के अनुसार करके देख लो। दूसरा टेस्ट है, हर शनिवार मंगलवार को 9 मिर्ची, लाल वाला मिर्ची ले लो और एक ठो कटोरा में या कोई पात्र में आग जलाओ। सर से लेके नीचे तक 9 मिर्चा को उतारो और आग में छोड़ दो। देखो स्मेल आ रहा है क्या, मिर्ची का स्मेल आ रहा है क्या। अगर मिर्ची का स्मेल डेंस लेवल पे आ रहा है तो समझो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं आ रहा है तो समझो कि सम प्रॉब्लम इज देयर और इट नीड सम रेमेडी, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी आवश्यक है। ठीक है। तीसरा टेस्ट है, एक नींबू ले लो। शनिवार का शाम का टाइम होना चाहिए। किसी तिनकोनिया चौक में ऐसे जगह जाओ जहां पर कोई लोग नहीं हो। ठीक है, सर के ऊपर उसको काट दो, 4 कोना में फेंक दो। उसके बाद देखो कि आपको हल्का लग रहा है कि नहीं। यू फील ए लाइटनेस। अगर लग रहे हो तो समझना कि एनर्जी आपका रिलीज कर गया है। और उसके बाद भी भारी लग रहा है, देन यू कॉन्टैक्ट टू मी, वी विल फाइनलाइज कि कौन सा क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा एज पर योर कुंडली। ठीक है, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं, दिस इज कंप्लीटली साइंस। मिर्ची में वो एनर्जी है कि आपका बॉडी का एनर्जी को, जो आभा मंडल है, उसको खींच लेता है। एक्सेसिव नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर रहा है तो वो रिसीव कर लेगा, स्मेल होने देगा नहीं। नींबू इज ऑल्सो ए साइंस, आटा इज ऑल्सो ए साइंस, मेटाफिजिक्स। ठीक है, सुपर, हाँ यही है। इसमें कोई वरिड होना, टेंशन होना और कोई तंत्र मंत्र जंतर हुआ बोल के पागल होने का, ओझा के पास जाके झाड़ फूक करने का कोई आवश्यकता नहीं। सब आपको वेरी गुड, ओके देन वेरी गुड। ओके, पहला है कि कुंडली में जो भी
प्लानिटरी कंजक्शन है उसका ऐसे घर परिवार वालों को थोड़ा सा रेगुलर शांति कराते रहना चाहिए, नवग्रह यज्ञ करते रहना चाहिए।